तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो मॉर्निंग में 10:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो वो वीडियो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बहुत सारे शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में बहुत ही आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव खबरें मार्केट में एक्टिव होती हुई नजर आएगी, जिसका रिएक्शन हो सकता है कल के दिन से या कल के दिन भी हमको देखने को मिल जाए। खबर कौन सी है, शेयर कौन से जल्दी से देख लेते हैं। पहला शेयर जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नाम देखने को मिल रहा है, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस स्टॉक के सबसे पहले कुछ मोमेंटम की बात करो, मंगलवार को जब बाजार बंद हुआ तब इस स्टॉक में अराउंड 4% के करीब की गिरावट हमको देखने को मिली थी। 400 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हमको नजर आ रही थी। लेकिन कल के दिन गुरुवार को जब बाजार खुलेगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टॉक में नए पार्टनरशिप की वजह से एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो खबर पार्टनरशिप से कनेक्टेड आपको नजर आएगी। तो इनका एक पार्टनरशिप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होता हुआ आपको नजर आएगा और इसमें ये जो जैगल कंपनी है ये प्रोवाइड करेगी प्रीपेड पेमेंट प्लेटफॉर्म सर्विस स्टैंडर्ड चार्टर्ड कॉर्पोरेट क्लाइंट जो होंगे उनको। तो यहाँ पर एक्चुअली इस पार्टनरशिप में क्या होने वाला है वो एकदम शॉर्ट में अभी आपको समझ में आ चुका है। और ये एग्रीमेंट जिसका टाइमलाइन आप देख सकते हो 5 साल का आपको नजर आएगा। अनाउंस हुआ था 27 अगस्त को, तो 5 साल के लिए दोस्तों ये एग्रीमेंट है। मतलब क्लियर कट ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो किसी भी कंपनी के लिए काफी बड़ी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। ये स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम चर्चा में इसीलिए रहता है बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक जाने माने इन्वेस्टर आशीष कचुरिया जी का एक बहुत ही बड़ा होल्डिंग भी आपको नजर आएगा, जो 30 लाख शेयर्स के ऊपर का आपको देखने को मिलेगा। 30 लाख शेयर्स के ऊपर का क्वांटिटी उनका स्टॉक में होल्ड है, जो लगभग 2.24% का स्टेक एक्चुअली इस कंपनी का होल्डिंग का दिखाता है। और ये जून 2025 का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से मैं होल्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो खबर इस कंपनी के बारे में काफी पॉजिटिव है, काफी जबरदस्त है। चाहिए तो स्टॉक पर फोकस कर सकते हो और वैसे सिर्फ कल के लिए नहीं, अगले बहुत समय के लिए, सालों के लिए ये स्टॉक इस खबर के वजह से भी काफी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ हमको नजर आ सकता है इन बिटवीन। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है दोस्तों MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पेनी कैटेगरी का स्टॉक नजर आएगा, लेकिन कंपनी के बारे में काफी तगड़ी खबर आती हुई आपको नजर आएगी। स्टॉक के बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत आपको बात बताने की कोशिश करूं तो पिछले एक साल में 40% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक अभी कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त डिस्काउंट रेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले एक साल में 40% का क्रैश होने के बावजूद भी पिछले 5 साल में अभी भी स्टॉक में 6900% के मल्टीबैग रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हो 5 साल में हद से भी ज्यादा बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में हमको होता हुआ देखने को मिल चुका है। एक साल के मोमेंटम की बात करें तो 115 हाई और लो लगभग 44 रुपीज के करीब का है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों ये निकल कर आ रहा है कि इस कंपनी को नया ऑर्डर मिला है जिसका वर्थ है 1.73 करोड़ के आसपास का। छोटी साइज की कंपनी है तो ऑर्डर को भी उसके हिसाब से देखने का ट्राई करो, ठीक है। तो 1.73 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। किसके तरफ से? साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से दोस्तों इनको यह ऑर्डर मिला है। सिकंदराबाद डिवीजन कैटेगरी से इनको यह ऑर्डर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसमें इनको करना क्या है, इनको इंस्टॉल करना है कोच गाइडेंस बोर्ड जो होता है, मतलब साइन बोर्ड जैसा होता है ना, कोच गाइडेंस बोर्ड जो होता है वो इनको इंस्टॉल करके देना है। एट अ ग्लांस डिस्प्ले एट HFZ स्टेशन। HFZ स्टेशन, आई थिंक HFZ जो है वो स्टेशन का कोड है। फुल फॉर्म आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। मुझे थोड़ा बहुत फुल फॉर्म पता है लेकिन हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूं, इसके लिए मैं टाल रहा हूं फुल फॉर्म बताना। तो यहाँ पर उस स्टेशन के लिए जो गाइडेंस बोर्ड का इंस्टॉलेशन करना है कोच का, वो पर्टिकुलर काम का जिनको मिला है। आप देख सकते हो रिप्लेस ओल्ड अनाउंसमेंट सिस्टम एट 20 स्टेशन। 20 स्टेशनों के ऊपर जो ओल्ड अनाउंसमेंट सिस्टम है, अनाउंसमेंट सिस्टम मतलब पता होगा ना, आते हैं ना प्लेटफॉर्म नंबर, ये गाड़ी उधर गाड़ी ये गाड़ी वो गाड़ी, और अलग अलग अनाउंसमेंट होती रहती है ट्रेन नंबर्स के बारे में। तो वो जो अनाउंसमेंट सिस्टम है इसको भी यहाँ पर रिप्लेस करना है 20 स्टेशनों का, जिसका कॉस्ट अराउंड 54 लाख का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत आप देख सकते हो इस कंपनी को यहाँ पर ओवरऑल अपग्रेड करने का डेटा यहाँ पर आपको नजर आएगा। अपग्रेड पैसेंजर फैसिलिटीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एट 16 स्टेशन। 16 स्टेशन के ऊपर पैसेंजर फैसिलिटीज को अपग्रेड करना
और उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी अपग्रेड करके देना दिल्ली डिवीजन में, ये पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसका कॉस्ट भी अराउंड 44 लाख का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, ऑब्वियस सी बात है काफी बेसिक कैटेगरी का मिला है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एडिशनल रिवाइज ऑर्डर की बात करें फॉर फर्दर अपग्रेड्स अंडर द सेम स्कीम, मतलब इसी स्कीम के तहत बहुत सारे अलग अलग अपग्रेड्स की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो ओवरऑल एक गुड न्यूज है, स्टॉक काफी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हैं इस खबर के चलते। नहीं भी किया तो भी आने वाले समय के लिए इस कंपनी के लिए ये एक अच्छी खबर आप मान के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए 2 शेयर देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट भी कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर इसके मोमेंटम की बात करूं मंगलवार के दिन तो 2% की गिरावट थी, 17,000 की नीचे की थोड़ी क्लोजिंग आपको नजर आएगी। इसके ऊपर एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी ब्रोकिंग रिपोर्ट आती हुई नजर आएगी। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के एक बहुत ही बड़े ब्रोकर है, उनके तरफ से बाय रेटिंग एनर्जी स्टॉक के ऊपर देके रखी है और 22,300 का टारगेट देके रखा है, मतलब काफी बड़ा अपसाइड पोटेंशियल है, लगभग 33% के करीब का। हालांकि ये कोई टिप नहीं है, ना ही कोई सजेशन है, आपको जो भी करना है स्टॉक में आपकी खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है ईएमएस कैटेगरी की लीडर कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं, खास करके इसमें स्मार्टफोन में कंपनी काफी आगे निकल चुकी है। उसके अलावा इनके बहुत ही जबरदस्त जॉइंट वेंचर्स लगातार होते जा रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल भी इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव की तरह आप ले सकते हो। इसके अलावा ये कंपनी एक्सपांड भी करते हुए आपको नजर आएगी टेलीकॉम में, आईटी हार्डवेयर में और रेफ्रिजरेशन का जो सेगमेंट है उसमें। तो ये अपने आप में इस कंपनी के लिए एक आप बोल सकते हो मास्टर स्ट्रोक का प्लान आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर के लिए। अब देखिए कंपनी के प्लान इन्वेस्टमेंट की बात करें, 51% का स्टेक क्यूटेक इंडिया का। दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल आपको एक सिनेरियो नजर आएगा, खास करके कैमरा के जो मॉडल्स होते हैं उनके लिए। तो ये पर्टिकुलर चीज सबसे पहली इन्वेस्टमेंट का जो प्लान चल रहा है या प्लान हो चुका है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले शायद से मैंने इस न्यूज को कवर किया था कि इनका एक बहुत ही जबरदस्त जॉइंट वेंचर होता हुआ आपको नजर आएगा जो चोंगक्विंग यूआई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग है उनके साथ। और इसमें 74% का जो हिस्सा होगा वो किसके पास होगा, वो डिक्सन के पास होगा। मतलब इस जॉइंट वेंचर में जो अपर हैंड है वो डिक्सन के पास है और 26% का जो हिस्सा है वो चोंगकिंग यूआई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के पास होगा। और ये जो इनका जॉइंट वेंचर बना है ये कंपोनेंट्स के काम के लिए बना है। तो ये एक्चुअली फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर की तरह या फिर आप पॉजिटिव आप बोल सकते हो इंपैक्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। फाइनेंशियल आउटलुक की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2028 तक रेवेन्यू 36% सीएजीआर से मेंटेन हो सकता है, ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। एबिडा भी 41% का सीएजीआर मेंटेन कर सकता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 46% का सीएजीआर पे मेंटेन रह सकता है। ये सारी पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल रही है, इसलिए टारगेट भी स्टॉक के ऊपर कुछ समय के लिए काफी ऊपर का यहाँ पर देके रखा है। मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, खास करके जो नए प्रोजेक्ट और जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को ये करने वाले उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं मार्केट का हमेशा से एक हॉट स्टॉक बना हुआ है, हो सके तो इसके ऊपर आप ध्यान देने का ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जिसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट फिर से एक और बार निकल कर आ रहा है। इंडिया जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका का एक पर्टिकुलर आपको कंपनी नजर आएगा, फाइटर जेट इंजन का डील के बारे में दोस्तों एक अपडेट अभी निकल कर आ चुका है। डील की साइज की अगर हम बात करें $1 बिलियन के आसपास का दोस्तों ये डील का साइज निकल कर आ रहा है। अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा साइज है, 113 G404 इंजन का दोस्तों ये ओवरऑल पर्टिकुलरली डील आपको देखने को मिलेगा। इंजन की डील हो रही है, जेट इंजन की, इस बात को ध्यान में रखें। और कौन सा वो फाइटर जेट होगा तो आप देख सकते हो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जो होगा उसके लिए 113 G404 इंजन का डील अराउंड $1 बिलियन के करीब का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड मैंने पहले भी आपको बोला था कि देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली 62,000 करोड़ का डील 97 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर बोला था, जो एचएएल की तरफ से बिल्ड होते हुए हमको देखने को मिले थे। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हो अर्लियर 99 G404 इंजन ऑर्डर्ड फॉर फर्स्ट बैच ऑफ 83 तेजस एयरक्राफ्ट। पहले 83 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए 99 G404 के इंजन जो है वो ऑर्डर किए गए थे पहले बैच में। अब देखिए इसका जो डिलीवरी टाइमलाइन की बात निकल कर आ रही है कि फर्स्ट 83 जेट्स लगभग 2029-2030 तक हो जाएंगे और नेक्स्ट 97 जेट्स जो होंगे वो 2033 से लेके 2034 तक हो जाएंगे। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। एडिशनल नेगोशिएशन यहाँ पर जो हो रहे
उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सेपरेट $1.5 बिलियन का डील दोस्तों यहाँ पर होगा, जिसमें आप देख सकते हो फॉर 200G414 इंजन, 200G414 इंजन के लिए सेपरेट $1.5 बिलियन का डील का दोस्तों बात हो रहा है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा फॉर फ्यूचर तेजस MK2 एंड AMCA फाइटर जेट्स के लिए। ये बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इसका सिग्निफिकेंस ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा आपको नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पे तेजस टू रिप्लेस ओल्ड MiG-21 एयरक्राफ्ट, जो पुराने MiG या MiG-21 एयरक्राफ्ट है उसको तेजस यहाँ पर रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा IF यानी इंडियन फोर्स के लिए। तो ये एक अपने आप में काफी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, बूस्टिंग होगी, सेल्फ रिलायंस और अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के जो SME से उनके लिए अपना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और उसके साथ साथ इंडिया ऑल्सो वर्किंग विद फ्रांस, ये हमने पहले भी देखा था, ये वाला खबर मैं फिर से बस रिपीट कर रहा हूं कि इंडिया फ्रांस का जो सेफ्रान है उनके साथ भी काम करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर को डेवलप कर रहे इंडिजिनियस फाइटर जेट इंजन का। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंसी करके बैठे, बिल्कुल नहीं, हमारा फ्रांस के साथ भी फाइटर जेट का जो इंजन है इसके ऊपर काम चलता हुआ आपको नजर आएगा। ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका इम्पैक्ट HL के स्टॉक के ऊपर ही बहुत होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, तो हो सके तो आप चाहे तो ध्यान दे सकते हो। तो दोस्तों यही सारे अपडेट या न्यूज जो मार्केट में एक्टिव थे वो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।